गाजीपुर से एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। नवापुरा प्राथमिक विद्यालय पूरी तरीके से जर्जर हालत में दिखा और इस बदहाली की कीमत यहाँ पढ़ने वाले मासूम बच्चों को चुकानी पड़ रही है। विद्यालय की छत से बारिश में पानी टपकता है, दीवारों पर सीलन और बदबू भरी हुई है और गर्मी में पंखा या बिजली तक मयस्सर नहीं है। जिसके बाद स्थानीय निवासी मनीष जायसवाल ने कहते हुए ये कहा है कि वे भी इसी विद्यालय के छात्र रह चुके हैं, लेकिन अब अपने बच्चों को यहाँ भेजते समय उन्हें डर लगता है। माता प्रसाद मोदन लाल और सामाजिक कार्यकर्ता अभिषेक यादव बताते हैं कि कई बार विभागीय अधिकारियों और प्रधानाचार्य को इस बारे में लिखित शिकायत भी दी जा चुकी है, लेकिन 2 साल से अधिक समय बीतने के बावजूद कोई सुधार नहीं हुआ है। फिलहाल विद्यालय की स्थिति इतनी खराब है कि छात्रों को संख्या में भारी अब गिरावट आ रही है। वही शिक्षक भी खुद को अब असहाय महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोग अब सवाल उठा रहे हैं कि जब शिक्षा पर इतना जोर दिया जा रहा है तो फिर ऐसे प्राथमिक विद्यालयों की अनदेखी क्यों हो रही है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस गंभीर स्थिति पर क्या ठोस कदम उठाता है। मेरा नाम माता प्रसाद मोदनवाल, नवापुरा वार्ड नंबर 10 से है। हमारे मोहल्ले में प्राइमरी स्कूल है जिसमें कि इसमें व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। इसमें जो है कि ऊपर की सीलिंग से बारिश के महीने में पानी जो है कि टपकता है और इसमें पंखे की कोई व्यवस्था नहीं है। जिसमें कि बच्चे लोग पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि पानी टपकता रहता है, उसी के अगल बगल में बच्चों को कर दिया जाता है और बच्चे सब पढ़ाई करते हैं। जिसमें कि हम लोग एक बार ये आंगनबाड़ी वाले टीचर के से भी मैंने कहा था, तो कहा कि भैया हम लोग तो लिख के दिए हुए हैं, लेकिन इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप ही लोग कुछ कर सकते हैं तो कर दीजिए, ऐसी हमको उन्होंने बोला था। मेरा नाम अभिषेक यादव है और हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अभिषेक जी, आपके ठीक पीछे जो है ये प्राइमरी विद्यालय है नवापुरा का, इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं, इसकी स्थिति के बारे में आपको कुछ पता है? जी, हमें ये स्थिति पता है कि यहाँ का जो स्कूल है हमारे नवापुरा वार्ड नंबर 10 में, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं न उनके लिए पंखा की व्यवस्था है और न दीवार पूरा सीलन हो गया है, सब पानी चू रहा है। अब व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ का जो नगर पालिका चेयरमैन है उनका भी कोई पता नहीं है और यहाँ के जो सभासद हैं उनको भी इस विषय पर पता नहीं है। और यहाँ का जो अधिकारी है या जो प्राइमरी स्कूल का जो अधिकारी होता है उसको भी ये पता नहीं है कि हमारे स्कूल का क्या व्यवस्थाएं हैं, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। इतनी गर्मी है और न पंखा की व्यवस्था, न लाइट की व्यवस्था, दीवार में सीढ़न है और दीवार में पानी चूरी है। बच्चे पढ़ते हैं तो बाहर जाके पढ़ना पड़ रहा है। यही सब तो व्यवस्था है। इसके बारे में पूर्व में भी आपने क्या कोई शिकायत की थी इसकी? जी, हम लोग तो बोलते रहते हैं पर कुछ होता ही नहीं है। क्या किया जाए, हम लोग तो अपना प्रयास करते रहते हैं। कहीं एक बार आके मैडम जी से या तमाम लोग से बोला गया पर कोई व्यवस्था नहीं हुई, तो क्या कहते हैं। इस बारे में जब से प्रधानाध्यापिका से हमने उन्हें पूछा तो उन्होंने बताया कि 2 साल पूर्व जो है इस मामले में पत्र लिखा गया था। जी, तो 2 साल का दौर बीत गया और आज तक कोई कार्रवाई नहीं। इस पर आप लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया? देखिए, मोहल्ले वाले बोलते हैं और बहुत चीज़ें होती है, फिर उसी तरह हो जाता है। एक आध बार पंखा सही हुआ, फिर उसी तरह व्यवस्था जैसे पहले था वो सही हो गया। तो क्या किया जाए बताइए। तो आप लोग को विशेष धन्यवाद करते हैं कि आप जैसे पत्रकार ये मुद्दे को उठाते हैं। और छोटे बच्चों की पढ़ाई जो होती है सरकारी स्कूल में, मैडम हो या कोई भी, उनकी वेतन सरकारी मिलती है और ये व्यवस्थाएं रहेगी सरकारी स्कूल में तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। अभी 500 विद्यालय बंद कर दिया गया है इसी सब व्यवस्था को देखते हुए। जी, धन्यवाद। कुमार। मनीष जी, आपके क्या बच्चे पढ़ते हैं इस विद्यालय में? हमारे 2 बच्चे पढ़ते थे, अभी बड़ा बच्चा दूसरे विद्यालय में पढ़ रहा है और छोटा बच्चा इसमें पढ़ता है। आखिर क्यों बड़ा बच्चा दूसरे विद्यालय में पढ़ रहा है? उसका ITI के तहत एडमिशन हो गया, इसलिए उसका दूसरे विद्यालय में चयन हो गया तो दूसरे विद्यालय में पढ़ने लगा और अभी छोटा बच्चा जो है हमारा दूसरा पढ़ रहा है इसमें। तो क्या कुछ समस्याएं हैं इसमें? जैसा कि यही है कि जब बच्चे को छोड़ने आते हैं विद्यालय या पढ़ने आता है तो विद्यालय की स्थिति है, चूँकि हम लोग भी इसी में अपनी शिक्षा दीक्षा लिए हुए हैं इसी विद्यालय से, तो अब हमने देखा कि इस विद्यालय की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। पानी टपकता रहता है, पंखा लाइट व्यवस्था है नहीं, पूरा सीढ़न रहता है, बारिश होती है छत पे पानी लग जाता है। मैंने कहा मैडम लोग से 1-2 बार, मैडम लोगों ने कहा कि पत्रक दिया गया है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता।